खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। डासना से चेयरमैन प्रत्याशी नजर चौधरी ने बताया, डासना की जनता के बीच रहकर मैंने समाज सेवा का कार्य किया है। अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले डासना के अंदर शिक्षा पर काम करूंगा। बहनों के लिए डिग्री कॉलेज की सुविधाएं, जनता की बिजली की समस्याओं को दूर कर दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। मैं इस वक्त गाजियाबाद के गांव नगर पंचायत डासना में मौजूद हूं और ये मेरे साथ चेयरमैन प्रत्याशी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि नगर पंचायत के अंदर ये जनता के बीच में कौन से वादे इरादे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं नजर चौधरी, नगर पंचायत डासना से चेयरमैन पद प्रत्याशी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जो है नगर पंचायत डासना के अंदर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो जनता के बीच में जो ना आप क्या वादा, क्या इरादा, क्या लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में करीब 10 साल से हूँ और जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहता हूँ और कस्बे की आवाम को उनके अधिकार और कस्बे का विकास और निम्न प्रकार की जो भी शासन प्रदेश सरकार से, सेंट्रल सरकार से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनका दिलाने का हमेशा कार्य करता रहा हूं और दिलाता रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि भाई जनता के बीच में जैसे जाने का एक आपने टारगेट बताया कि मैं जो है आपसे पहले भी समाज सेवी रहा हूँ और करा है मैंने समाज के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा मुद्दा है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं, आपका मेन मोटिव क्या है जनता के बीच में जाने का, जिससे कि जनता आपको पसंद करे? देखिए, मेन मोटिव ये है कि जनता के बीच में 10 साल बेमिसाल यानी कि 10 साल के पीरियड में जो हमने काम किए हैं, डासना अंडरपास पे धरना प्रदर्शन करके उसको पास कराने का काम किया है। डासना नगर पंचायत का मार्केट का टूटा झरझर पुल था, उसको बनवाने का काम किया, उसमें लेटर वगैरह डीएम साहब को दिए। उसके बाद डासना की 11,000 पावर की लाइन थी जो झरझर थी, वो टूट के गिर जाती थी। कस्बे में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था लोगों को, उसको उतरवाने का काम किया है। और कस्बे के अंदर जहाँ लोगों की परेशानी समस्याएं होती हैं, जैसे कि पानी की है, बिजली की है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको दिलाने का काम किया है। और दीवाने के कोर्ट कचहरी, राशन, बहुत सारी मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता के बीच में कुछ लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूरत रहती है। तो हमेशा हम जनता के बीच में कांधे से कांधे, कदम से कदम मिलाकर के रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि जनता के बीच में रह करके हमने जो है वो समाज सेवी वो काम किया है जो मौजूदा चेयरमैन रह करके करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जनता के बीच में जाएंगे तो अब के जो है नया 5 साल आपसे पहले जो है जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। क्या ऐसा कोई नया कोई काम आपके मन में चल रहा हो कि जो जनता के बीच में जो उसे जो है आकर्षित करने का एक जनता आपको मौका दे? देखिए, कस्बे के बीच में रह करके जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहले लोगों को रात को 3 बजे 4 बजे बिजली विभाग के कर्मचारी परेशान करते हैं। कानून ये नहीं कहता कि बिजली की रात को 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे चेकिंग की जाए। कस्बे के अंदर सबसे जो ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, रात को बिजली की छापेमारी से परेशान हैं और उन लोगों के कनेक्शन भी हैं, फर्जी बिल बना करके भेज देते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज करते हैं, मनमाफिक पैसे
जो है जुर्माना ठोक देते हैं। पुलिस प्रशासन की कुछ चेकिंगें हैं जो कस्बे में लोग उठाते हैं, और कस्बे में अब तक जो फ्लैट बने हैं वो यहाँ के लोगों को कम, बाहर के लोगों को ज़्यादा मिले हुए हैं, जो कि यहाँ के लोगों का, गरीब लोगों का हक अधिकार है। और कस्बे के अंदर सबसे बड़ी भारी समस्या ये है कि आसपास के जो गांव हैं, डासना का 52,000 बीघे का रकबा रहा है और है, आसपास के गांव हैं, उन्होंने वेब सिटी, हाईटेक सिटी को अपना ज़मीन देने का काम किया है और शर्त ये रखी कि हम आपको ज़मीन दे देंगे आपकी कंपनी को, बस उसके एवज में हमारी शर्त ये है कि हमारे गांव के अंदर सीवर लाइन की सुविधा, सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, मेडिकल की सुविधाएं पूर्ण रूप से आप करा के देंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे। उन लोगों ने वादा किया और ज़मीन दी, और अपने पूरे डासना देहात के आसपास में जितने भी गांव आते हैं वहां पर पूर्ण रूप से बहुत अच्छा विकास हो चुका है। जो गांव के नाम से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, आज जो है वहाँ एक सेक्टर के रूप में पहचान होती है। अगर कोई आदमी यहाँ से जाता भी है तो वो सेक्टर के रूप में पहचान होती है। अगर कोई आदमी यहाँ से जाता भी है तो वो सेक्टर के नाम से पहुँचेगा वहाँ पर कि हमें फला सेक्टर में जाना है, फला सेक्टर में जाना है। और इतना होने के बावजूद डासना का 52,000 बीघे का रकबा है, लेकिन हमारे कस्बे के मौके के चेयरमैन ने एक भी मर्तबा कंपनी वालों से ये मांग नहीं रखी कि हमारे कस्बा डासने को भी जो मूलभूत सुविधाएं अन्य गांवों को दी गई हैं वही मूलभूत सुविधाएं हमारे कस्बे में भी होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने जो है अपनी नीतियाँ गिनाई कि हमने जो ना वो काम करा है वहाँ जो मौजूदा चेयरमैन रह करके नहीं करा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप को एक जनता मौका देती है तो आपका जो है सबसे मेन काम पे, कौन से काम पे ऐसा मोटिव रहेगा कि उस काम को जो है नई तरीके से करके हम चलेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा मानना है, कस्बे की जनता जो है उनके लिए शिक्षा का एक हब है ये डासना, और डासना में एक भी सरकारी डिग्री स्कूल, डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं और बेटियां इंटर तक पढ़ती हैं, उसके बाद बाहर पढ़ने नहीं जा पाती हैं। तो यहाँ डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए और बॉयज़ के लिए होना बहुत अति आवश्यक है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ आसपास में जो प्राइवेट कॉलेज है इंजीनियरिंग, उनमें पढ़ाने के लिए बहुत भारी फीस चाहिए। गरीब की बेटी कहाँ तक पढ़ा पाएंगे वो। और यहाँ अगर सरकारी कॉलेज हुआ तो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करेंगे, भविष्य में आगे बढ़ेंगे, कस्बा तरक्की करेगा। दूसरा, कस्बे के अंदर कई सारे ऐसे रास्ते हैं, रफीकाबाद कॉलोनी में कई रास्ते टूटे हुए हैं, पानी की सुविधाएं नहीं है वहाँ पर, उनको बनवाने का कार्य करेंगे। टाउन के सामने मेन रोड टूटा पड़ा हुआ है, 1 फुट के गड्ढे हैं, उसको बनवाने का काम करेंगे। उसके बाद में एक तालाब है डासना में, जिस तालाब के अंदर कई हजार घरों का पानी जाता है, वहाँ गंदगियाँ होती हैं। उस जोहड़ का, उसका तालाब के पानी की निकासी नहीं है, उसकी निकासी कराने का काम करेंगे। जब निकासी नहीं होती है तो लोगों के घरों में पानी बढ़ता है, जिससे बड़ी भारी समस्या का सामना क्षेत्रवासी करते हैं। और उसके बाद कई रोड ऐसे पड़े हुए हैं जो डासना मेन मार्केट से IMS कॉलेज से होकर जाता है, वो अधूरा पड़ा हुआ, उसको बनाने का काम करेंगे। एक नाले की पटड़ी वाला रोड है, उसको बनवाने का काम करेंगे। डासना कब्रिस्तान पे जो मौके वो अधूरा पड़ा हुआ, उसको बनाने का काम करेंगे। एक नाले की पटड़ी वाला रोड है, उसको बनवाने का काम करेंगे। डासना कब्रिस्तान पे जो मौके का चेयरमैन है, उसके परिवार के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कब्रिस्तान की जमीन पर गोबर डला हुआ है और रोड़ी बदरपुर ये सब डाला हुआ है, कबाड़े की दुकान है, अन्य रूप में कब्जा किया हुआ है, तो उसको हटवाने का मैं काम करूँ। ये मेरे साथ में नजर चौधरी, डासना चेयरमैन प्रत्याशी, ये मेरे साथ मौजूद थे और सब प्रत्याशी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि मैं चेयरमैन बनूंगा और मैं चेयरमैन बनूंगा। अब देखना ये होगा कि जनता किसके सिर पे जो है ताज बांधती है। मैं आकिल चौहान और आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज़ चैनल।